12 दिनों बाद ईरान से लड़ाई तो थम गई, लेकिन हमास ने गाजा में इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। दक्षिणी गाजा में मंगलवार को हमास ने 7 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा। हमास ने एक जोरदार धमाका किया, जिसके चपेट में इजरायली सेना की एक टुकड़ी आ गई और 7 सैनिक मारे गए। अब इस हमले की आग इजराइल तक पहुंच गई है। अपने सैनिकों की मौत के बाद इजराइल भड़क उठा है और उसने हमास से बदला लेना शुरू कर दिया है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा में लगातार हमले किए, जिसमें करीब 80 गाजा के लोगों की मौत हुई है। लेकिन इजराइल के हमले में जान गंवाने वाले आम फिलिस्तीनी हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने पिछले 21 महीने में अब तक गाजा के 56,000 से अधिक आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन इसे लेकर वैश्विक मंच पर कोई बात नहीं करता। इजराइल अपने मारे गए सैनिकों का बदला लेने के लिए गाजा में तबाही मचा रहा है। इजरायली हमलों में आम लोगों की जान जा रही है, लेकिन कोई भी देश उसकी मदद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खाड़ी के कई मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ये जानकारी दी है। इजराइल ने ईरान के साथ 12 दिनों तक लड़ाई लड़ी। इजराइल के समर्थन में खुलकर अमेरिका आया। उसने भी इजराइल पर हमले किए, लेकिन कोई भी दूसरा देश, यहां तक कि कोई भी मुस्लिम देश ईरान की मदद के लिए सामने खुलकर नहीं आया। जिसके बाद इजराइल को मान्यता की खबर ने ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।